चूम कर मेरी आँखों को क्यों नहीं कर देते इसे हल्का हल्का। क्यों रखते हो इसे अपनी मौजूदगी से छलका छलका। जी हाँ, आपने सही समझा, ये मेरी लाइन्स हैं। नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर्य ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर भी रहे होंगे। तो क्या एक रीकैप ले लें? हाँ, ले लेते हैं। कई दिनों के इग्नोर को बर्दाश्त कर लेने के बाद कश्यप के कंधों को पकड़ के झकझोर देने का असर ये होता है कि कश्यप अपने दिल की बात और डर दोनों रावी के आगे रख देती है। और रावी के ये पूछने पर कि क्या तू मुझसे अलग होना चाहती है, उसका जवाब कश्यप अच्छे से दे देती है और ये कहती है कि ये कभी नहीं होगा। रावी भी अपने दिल की बात बताती है और ये समझाती है कश्यप को कि ऐसे कई लोग टकराएंगे जो हमें डराएंगे और हमारी सिचुएशन, हमारे हालात को अपने धागे में पिरोकर हमारे पेरेंट्स के आगे वो अपनी तरीके का व्यू रखेंगे। इससे पहले कि ये लोग हमारे पेरेंट्स हमारे करीबी तक पहुँचें, हमें अपने पेरेंट्स से अपनी बात रखनी होगी, हमारा व्यू अपने पेरेंट्स के सामने रखना होगा। और इस बात को कश्यप अच्छे से समझ जाती है और रावी के दौड़ते हुए दिल को थाम लेती है, ये कहकर कि जितने ज़रूरी हमारे लिए हमारे अब्बू और उनका प्यार है, उतना ही ज़रूरी आपका प्यार और आप हैं, और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। अपने अंदर उमड़ रहे हर इमोशन को कंट्रोल करते हुए ये दोनों अपनी त्वचा के थ्रू फील करते हैं अपना हर एक इमोशन, और अपने दिल का डर एक दूसरे को फील करवाते हैं और एक दूसरे का डर फील भी करते हैं। तो ये था रिकैप। चलिए थोड़ा सा और नज़दीक चला जाए। हाँ बिल्कुल। अपने हाथों में कश्यप का चेहरा भर के रावी कहती है, अब घर चलें। ये सुन के कश्यप अपने चेहरे को एक खरगोश, जो छोटा बच्चा होता है ना खरगोश की तरह, उसी तरह अपने चेहरे को ऊपर उठा लेती है और उसके ऊपर उठे चेहरे को देखकर रावी कहती है, क्या? तो कश्यप अपने होठों को गोल करके अपने होठों को भी ऊपर उठा लेती है और इसका इशारा रावी समझ जाती है। रावी जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है, देख, पहले से ये मन बहुत बेचैन है और ये इन होठों को क्या हर जगह चूम लेना चाहता है, और अब ऐसी हरकत करके इस बेचैनी को और हवा ना दे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये कॉलेज है और ये कॉलेज का ऑडिटोरियम है। ये बात सुनकर कश्यप वापस अपने होठों को अपनी जगह रख के मुंह बनाकर कहती है, ओके, नहीं करते हम कुछ भी। अपने चेहरे को रावी के हाथ से निकालने की कोशिश करती है ये कहकर, मगर रावी वो कहाँ जाने देगी। इसकी कोशिश को नाकाम कर देती है रावी। उसके चेहरे को ज़ोर से पकड़ के वो सीधा अपने होठों से चिपका लेती है। जैसे ही रावी ये करती है, कश्यप की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कश्यप पहले से ही रावी की बाहों में है, एक छोटे बच्चे की तरह। तो कश्यप को ये अच्छे से पता है कि वो रावी की बाहों में है, फिर भी वो उसके इतने करीब हो जाना चाहती है कि बस क्या ही कहें। और वो अपनी बाहों की पकड़ को और आगे की तरफ खिसकाती चली जाती है और इसकी ये बेचैनी रावी अच्छे से समझ रही है। और इसी समझ में वो अपनी बाहों की जो पकड़ है वो उसे थोड़ा सा और कस लेती है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को इस तरह कस लेना चाहते हैं जैसे बस एक दूसरे में गुम हो जाना चाहते हों। जैसे इन दोनों का हाल है, उसी तरह इन दोनों के लबों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देखते ही देखते ये किस गहराई में बदलने लगती है। इस गहराई के एहसास से थोड़ा सा ऊपर आते हुए कश्यप का एक हाथ कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि जो हाथ
एक हाथ को ढूंढ रहा है, वो उसके चेहरे पर ही तो है। और रावी का एक हाथ अपने चेहरे से फट से हटाकर वहाँ रख लेती है जहाँ अक्सर वो रखा करती है, अपने दिल पर। और दिल पर, समझे ना आप लोग, ये दोहराऊँ? दिल तो हाथ में आएगा नहीं, जिन तो जो भी हाथ में आता है रावी उसे अच्छे से होल्ड कर लेती है अपनी हथेलियों में। और ये दोनों अपने होठों की रफ्तार को तेज कर देते हैं। इनके किस की गर्माहट अब चेहरे से नीचे उतरने लगी है। और नीचे उतरते हुए ये गर्माहट जब इनके सीने पर पहुंचती है तो बेचैनी में बदल जाती है। ये बेचैन करने लगती है इन दोनों को। मगर रावी, उसे अच्छे से मालूम है कि वो कहाँ है। इन बेचैनियों को थामे हुए अपने होठों को कश्यप के चेहरे से दूर कर देती है। अपनी आँखों को सामने करके एक बड़ी सी सांस लेती है और अपनी आँखें खोलती है। अभी तक वो अपनी आँखें बंद किए हुए थी और जब वो अपनी आँखें खोलती है तो देखती है कि कश्यप ने अभी भी अपना चेहरा ऊपर ही रखा हुआ है और एक हाथ उसके दाहिनी तरफ रावी का है उसके गाल पर, लेकिन एक हाथ जो है वो कहाँ है ये आप लोगों को पता है। और उसकी आँखें, कश्यप की आँखें बंद हैं। रावी लाचार और सहज दोनों एक साथ महसूस करते हुए उसके माथे को चूम लेती है। रावी के ऐसा करते ही कश्यप जैसे अपने सर को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और उसका सर अपने आप ही जाकर रावी के सीने पर अटक जाता है, टिक जाता है। जैसे उसे कहीं और स्टैंड करने की उसके माइंड ने उसके सर को स्टैंड करने का मैसेज ही नहीं दिया। और कश्यप का चेहरा रावी के कंधे पर अटक जाता है। अपने डर और बेबसी को लेकर रावी उसे चारों तरफ से अपनी बाहों में कस लेती है और कहती है, बच्चा अब हमें चलना चाहिए। अपने डर से अपनी गर्दन हिलाती है कश्यप ना में और कहती है, हमें डर क्यों लग रहा है रावी? हम आपसे, हमें अपने आप से अलग मत करिए प्लीज़, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। ये बात सुनकर रावी भी इमोशनल हो जाती है और मगर अपने आंसुओं को, अपनी आँखों के पानी को होल्ड करते हुए कहती है, मैं तुझे अपने आप से अलग नहीं कर रही हूँ बच्चा, डर मत, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी, हमेशा। जैसे कि मैंने कहा, वो अपने इमोशन को बराबर से कंट्रोल कर रही है। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो अपना चेहरा ऊपर कर लेती है ताकि उसके आंसू ग्रेविटी के अनुसार नीचे ना गिरे। कश्यप कहती है, हम आज ही बता देंगे और हम किसी और। ये कहते हुए कश्यप एक लंबी सांस लेती है। उसका डर उसकी बातों में छलक रहा है। डर किसी और बात का नहीं, डर इस बात का है कि इसके बाद क्या होगा, क्या रावी, क्या एक्सेप्ट कर लेंगे पेरेंट्स। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो कश्यप और रावी के दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। कश्यप को समझ नहीं आता वो क्या बोले और क्या नहीं, तो वो एक ही लाइन कहती है जो मैंने अभी आपसे बताया, हम आज ही बता देंगे सबसे। और यही इतना ही कहती है और वो रुक जाती है। कश्यप के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर सामने करते हुए रावी बोलती है, कश्यप, एक अजीब सी फीलिंग हो रही है अब, मैं नहीं जानती क्या है ये, क्यों हो रही है, क्यों इतनी हावी हो रही है, क्यों मुझे अपने चेस्ट पे बर्डन फील हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, आई एम विद यू ऑलवेज, चाहे ये ज़िंदगी रहे या ना रहे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, हमेशा तुझसे ही प्यार करूँगी। कश्यप ये सुनकर अपनी पानी से भरी आँखों के साथ
अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है कि वो सॉरी हाँ एनीवेज बैक टू द स्टोरी। और अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और कहती है, हम जानते हैं रावी कि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, और हम ये भी जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, है ना। और हम ये कभी नहीं चाहते थे कि ये सिचुएशन आए, लेकिन इसे आना ही था। ये कह के कश्यप रोने लगती है, तो उसे चुप कराते हुए रावी कहती, बस कर बच्चा, बस बहुत रो लिया तूने, बस कर मेरी जान। रावी कश्यप की दोनों आँखों को चूम लेती है ये कहते हुए, और चूमने के बाद कहती है, अब जल्दी से स्माइल दे वरना ये दिल यहीं रुक जाएगा। ये बात सुनकर कश्यप जो है स्माइल कर देती है। स्माइल करने के बाद रावी के दिल पर जाकर किस कर लेती है और मुस्कुराती है। मुस्कुराते हुए हंसकी देते हुए रावी कश्यप का हाथ पकड़ के खड़ी होती है, और उसी को फॉलो करते हुए कश्यप भी खड़ी हो जाती है। रावी अपने कदम आगे ले जाती है और ऑडिटोरियम से सीधा ये दोनों रावी की कार की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच के हमेशा की तरह रावी कार का डोर ओपन करके कश्यप को इशारे से कहती है, बैठो। और कश्यप भी उसके इशारे को बखूबी समझ रही है। अब समझना क्या है, न जाने कितनी बार रावी ने उसके लिए डोर ओपन किया। लकी है कश्यप, इशारे को समझती है और वो उसके इशारे को इशारे में ही बताती है कि थैंक यू, और बोलकर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। कश्यप अपनी सीट पर बैठने के बाद अपनी गर्दन को सर्चिंग मोड में लगा देती है, कुछ ढूंढने लगती है। जब रावी अपनी सीट पर आके बैठ जाती है तो कश्यप को देखकर हैरान होते हुए कहती है, ओए क्या ढूंढ रही है मूनलाइट। तो कश्यप जो है सर्चिंग मोड में ही कहती है कि अरे आपने वो निकाल दिया क्या कार से। तो रावी कहती है, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो कश्यप कहती है, तो कहाँ है फिर। वो कुछ ढूंढ रही है। तो रावी कश्यप की तरफ खसक कर उसके सामने की तरफ झुकती है, और कार के सामने छोटा सा ड्रॉर है, वो खोलती है और उसमें से एक क्यूट और ख़ूबसूरत बॉक्स निकालती है, छोटा सा जैसे रिंग बॉक्स होता है वैसे ही वो निकालती है। वो जैसे ही उसे बाहर निकालती है कश्यप फट से बहुत तेज़ी से उसके हाथ से वो बॉक्स छीन लेती है, रावी के हाथ से, और कहती है, ये हमारा है। तो इसके इस एक्शन पर कहती है रावी, ओए चीटर, वापस कर, ये मेरा है, तेरा कब हुआ, हाँ दे दे वरना। तो कश्यप कहती है, वरना क्या, ये हमारा है, और चोर हो आप, आपने चुराया है इसे, ये हमारा ईयरिंग है, और आप तो ईयरिंग पहनते ही नहीं हो, तो ये आपका कैसे हुआ। तो रावी कहती, पहनती नहीं हो तो इसका क्या मतलब है, ये मेरा है और चोर नहीं हूँ मैं, अपनी चीज़ें कोई चुराता नहीं है। अब ये दोनों एक फ़ाइट करते हैं एक बॉक्स को छीनने की फ़ाइट। कभी कश्यप अपना हाथ इस तरफ करती है तो उसी तरफ रावी अपना हाथ ले जाती है। ऐसे करते करते ये अलग अलग कोण बनाते हैं। अब कार में इनकी पोजीशन देखिए, अपनी सीट पर कश्यप पीछे की तरफ झुकी हुई है और उसके ऊपर थोड़ा सा हावी हुई पड़ी है रावी, अपना पूरा बल देकर। याद होगा आपको, ये वही ईयरिंग है जो रावी ने ले लिया था, छुपा लिया था जब कश्यप के कानों से ये गिर गया था, इससे लड़ते हुए, और इसे एक बॉक्स में सेव कर लिया था। एक बॉक्स नया ख़रीदा था और उसमें रख कर उसने अपनी कार में रख दिया था। कश्यप ने ये एक बार देखा था और उसे ये याद था। तो रावी कहती, कश्यप वापस दे दे। तो कश्यप कहती है, नहीं, हम क्यों वापस करें, ये हमारा है। और रावी थोड़ी जद्दोजहद करने लगती है, बढ़ा देती है। कश्यप अपने हाथ को पीछे करते हुए और झुका लेती है सीट को। उसकी सीट पूरी तरह पीछे की तरफ मोल्ड हो जाती है और रावी पूरी तरह से अब कश्यप के ऊपर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से चिपक से जाते हैं और रावी का चेहरा कश्यप के चेस्ट पर आ जाता है। रावी हो और शैतानी ना हो,
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। तो वो अपनी चिन को कश्यप के चेस्ट के बीच में, बिल्कुल बीच में गड़ा देती है और इसे इससे कश्यप के अंदर जैसे ही ये करती है रावी, कश्यप के अंदर एक करंट सा लगता है उसे। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने कुछ चुभाया उसे, और चुभाया इनर साइड, तो कश्यप कहती क्या कर रहे हो आप? तो रावी कहती कुछ नहीं, मैंने क्या किया, मेरा बॉक्स दे। तो कश्यप कहती नो, ये आपका नहीं है। अच्छा, नहीं है तो तू नहीं देगी? ये कहते हुए वो अपनी चिन पर थोड़ा सा और दबाव डालती है। कश्यप कहती रावी मत करिए। वो अपनी गर्दन को अब दाएं बाएं घुमाने लगती है क्योंकि उसे कुछ हो रहा है उसे। तो रावी कहती है कि क्यों ना करूं? वो फिर छेड़ती है और धीरे धीरे अपनी हाथ को कश्यप के उस हाथ की तरफ बढ़ाने लगती है जिसमें उसने बॉक्स पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो अपना हाथ बढ़ाती है वो चिन से भी परेशान करती है कश्यप को। तो कश्यप कहती है हमें गुदगुदी हो रही है, मत करिए। तो रावी कहती है अच्छा। अब वो अपनी चिन पर दबाव डाले डाले ही ऊपर की तरफ अपनी चिन को ले जाने लगती है, जैसे कि वो अपना हाथ बढ़ा रही थी। अपने हाथ को भी बढ़ाती है। कश्यप थोड़ा सा बेचैन होने लगी है, उसके अंदर कुछ और ही आगे बढ़ने लगा है। उसकी सांसें हल्का हल्का सा तेज वाला ग्राफ पकड़ने लगी हैं। जब रावी के चेहरे को कश्यप अपनी गर्दन पर पाती है तो अपने दोनों हाथों को अपनी जगह से उठाकर रावी के चेहरे को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो बॉक्स उसके हाथ से छूट जाता है, जो रावी फट से अपने हाथ में पकड़ लेती है। इससे पहले वो अपनी जीत बताए, अपनी जीत जाने का जश्न मनाए, बॉक्स हासिल करने की जीत, उससे पहले ही उसे पता चलता है कि उसका चेहरा कश्यप के सीधा होठों के आगे है और वो होंठ जिनको रावी की आंखें देख रही हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करे, कश्यप पागलों की तरह उसे चूमना शुरू कर देती है और देखते ही देखते रावी भी उसका साथ देने लगती है। रावी के होठों को चूम लेने के बाद कश्यप रावी के लेफ़्ट साइड गर्दन पर आ जाती है और वहाँ ऐसे प्यार करती है जैसे वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम हो और वो उसे खा रही हो। वो उसे इतनी तेज़ एक बार बाइट करती है, मगर रावी उसको दर्द होने के बावजूद भी वो बस अपनी आँखों को बंद करके उस दर्द को इग्नोर कर देती है और परेशान हो जाती है। बहुत तेज़ी में कश्यप का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है यू, मैंने बोला ना मत छेड़, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये कॉलेज है। अब कश्यप उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है तो भूल जाइए। इन दोनों की आंखों में जैसे कोई नशा चढ़ गया हो और उसी को हैंडल करते हुए कहती है रावी अच्छा तो ठीक है, भूल जाती हूँ। यह कहते हुए रावी अपना चेहरा कश्यप के चेहरे की तरफ बढ़ाती है, तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर जाता है। वो उस रिंग को इग्नोर भी करती है, मगर वो रिंग जो है इतनी लाउडली बज रही है पार्किंग में कि वो इग्नोर ही नहीं करने देती उसे। तो रावी कहती है वेट अ सेकेंड, पहले मैं इसे चुप कराऊँ। और वो अपनी गर्दन दाईं तरफ मोड़ कर फ़ोन की तरफ देखने के लिए करती है अपनी गर्दन दाईं तरफ। अब फ़ोन और गर्दन में इतना फासला है कि बीच में कार की विंडो भी आती है, तो उसकी जो नज़र है वो कार की विंडो के बाहर चली जाती है और देखती है कि शिवी शिखा के साथ खड़ी है जो फ़ोन अपने कान पर लगाए हुए है। उसे देखकर रावी कहती है किसी डेविल से कम नहीं है ये लड़की, न जाने कौन से नक्षत्र में मेरी दोस्त बनी थी, रोमांस ही नहीं करने देती। कश्यप रावी की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखती है कि ये क्या बोल रही हैं। तो रावी कश्यप के ऊपर से हटकर अपनी सीट पर सीधा बैठ जाती है
कश्यप की सीट को ठीक करती है और एडजस्ट करती है। और कश्यप की सीट जब एडजस्ट हो जाती है तो कश्यप जो है अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है अपनी सीट पर, और रावी कश्यप से इशारा करती है देखने के लिए बाहर। और जब कश्यप अपनी नज़रों को बाहर की तरफ ले जाती है तो वो भी वही दृश्य पाती है जो रावी की आंखों ने देखा। अब कश्यप अपनी नज़रें वहाँ से हटाकर रावी की नज़रों में करती है। ये दोनों हंस देते हैं। रावी चुपचाप से वो बॉक्स अपने डेनिम की पॉकेट में रख लेती है और अपने बंद हुए फ़ोन को उठाती है, रीडायल करती है शिवी का नंबर। अब शिवी कहती तू कहाँ है, तुझे फ़ोन लगा रही हूँ कब से। तो रावी कहती है अबे शैतान की बच्ची, पीछे मुड़, तेरे को कार में मैं दिख नहीं रही। तो शिवी मुड़ती है और देखती है इसे और आने लगती है कान पर फ़ोन लगाए। तू मुझे नहीं दिखी थी कार में, तू कहाँ गया, तुम दोनों इनविजिबल हो गए थे क्या, अभी मैंने देखा तुम लोग कार में नहीं थे। ये कहते कहते वो कार तक आ जाती है और विंडो तक आ जाती है, विंडो की तरफ झुकती भी है और बात भी करती है। तो रावी कहती है फ़ोन तो कट कर सकती है ना, आइंस्टाइन की स्टूडेंट। तब शिवी को याद आता है कि अरे हाँ मैं तो फ़ोन काटना ही भूल गई। तो वो फ़ोन कट करके अपनी जेब में रख लेती है। क्यों ढूंढ रही है तू मुझे, अरे घर नहीं जाना क्या, और तुम दोनों, यार तुम दोनों अभी तो नहीं थे गाड़ी में, कहाँ से आ गए। कश्यप अब थोड़ा सा हो जाती है कि अरे यार क्या बोले। तो रावी कहती हाँ हम इस साइड से आए, अब तुम्हें घर जाने की नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ गाड़ी में। तो शिवी कहती अरे बैठ रहे हैं, तू इतना क्या ताव दिखा रही है। तो रावी कहती ताव नहीं दिखा रही मैं, तुम्हें बीच में कूदना होता है। तो शिखा कहती है बीच में, किस बीच में रावी। तो रावी कहती कुछ नहीं शिखा, तू बैठ जाओ। अब ये बातें हैंडल करते कश्यप हंसते हुए मुस्कुराते हुए मज़े लेती है रावी के। तो ये देखकर रावी अच्छा तो तुझे हंसी आ रही है, तभी आवाज़ में बोलती है। तो कश्यप कहती क्या करें हम, फिर हंसी आएगी तो हंसेंगे नहीं, और हमारा बॉक्स वापस कर दीजिए। तो रावी धीरे से कहती तेरा बॉक्स नहीं है वो मेरा है। तो शिवी कहती अब क्या हुआ, स्टार्ट करना गाड़ी। तो रावी कहती हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तू सर पे जो बैठी है। और ये कह के रावी गाड़ी स्टार्ट कर देती। रास्ते में ये लोग चलते हैं। रावी को देखती है कश्यप और कश्यप को देखती है रावी, और ये दोनों मुस्कुरा देते हैं एक दूसरे को देखकर। और फिर शिवी पूछती तुम दोनों कहाँ चले गए थे। तो रावी कहती तू कितना सवाल करती है शिवी, क्या हो गया है, किसी क्विज कंपटीशन में जाना है तुझे। हाँ माना हमारा कॉलेज ओवर होने वाला है, लेकिन इसका क्या मतलब है, तो सीधा सीधा कौन बनेगा, बिलियनियर में जाएगी। नहीं रावी क्या हो गया तुझे, इतना तो क्यों चिढ़ रही है यार, मैंने क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है मैंने तेरी फेवरेट चीज़ तेरे से छीन ली। तू कैसे रिएक्ट करती जब तेरे से फेवरेट चीज़ छीन लो तेरी। तो रावी कहती हाँ तूने सबसे फेवरेट चीज़ छीन ली मेरी, चुपचाप से बैठी रही, बोलियो मत कुछ। तो शिवी कहती मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बोल कहाँ रही हूँ भाई, मैंने तो यही पूछा तुम दोनों कहाँ चले गए थे। तो कश्यप कहती हाँ शिवी वो हम सर ने बुला लिया था तो हम वहीं चले गए थे। तो रावी हैरानी भरी नज़रों से कश्यप को देखती है। तो कश्यप मुंह बनाती है एक प्यारा सा, क्या करें हम ऐसे। तो रावी भी ओके वाला मुंह बनाती है। अब आगे चलते हैं ये लोग रास्ते में, और रास्ते में चल कर ये तो सब खामोश हो जाते हैं एक तरीके से। ये खामोशी भी कुछ अच्छी सी लग रही है अभी। तो इस खामोशी का फ़ायदा उठाती है कश्यप और धीरे से रावी का लेफ़्ट हैंड पकड़ लेती है अपने हैंड में, और ऐसे देखकर रावी अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाती है और कश्यप को देखती है। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है और उसके प्यार भरे चेहरे को देख के रावी को बहुत प्यार आ रहा है। इन्हें मौका नहीं मिल रहा है वरना वो कार में ही स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये लोग अपने भावों को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और शिखा का घर आ जाता है। शिखा को ड्रॉप कर देती है। अब शिवी से पूछती है रावी तुझे ड्रॉप कर दूं पहले या कश्यप को करूं। तो शिवी तेरी मर्जी है, वैसे भी मुझे मालूम है तू मुझे ही करेगी, फॉर्मेलिटी क्या करती है,
छोड़ दे मुझे पहले। अब इसकी बात को सुनकर रावी हंस देती है और कहती है अच्छा, तो मैं फॉर्मेलिटी करती हूँ तेरे साथ। तो शिवी कहती है हाँ और क्या, फॉर्मेलिटी की सिवा तूने कुछ किया कहाँ है मेरे लिए। और वो मुंह बनाती है बहुत प्यारा वाला। तो रावी कहती है बस कर, तू डेविल है, डेविल ही रहे। और सच में वो शिवी के घर के सामने कार रोक देती है रावी। तो शिवी कहती देखा, कहा था ना मैंने, सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है मेरे साथ और कुछ नहीं, बाय। ये मुंह बनाती है टेढ़ा सा और बाय कहती है, उतर जाती है गाड़ी से। फिर कश्यप की साइड आती है और कहती है कश्यप बाय, ख्याल रखियो अपना। और इसे तो कुछ सिखाती नहीं है। तो कश्यप कहती हम क्या सिखाएं, आपने इतने सालों में कुछ सिखाया ही नहीं। तो शिवी कश्यप की तरफ हैरानी से देखती है, अरे इसे क्या हो गया आज। तो कहती है ओके तुम दोनों अपना अपना कर लो, बाय। और शिवी भी चली जाती है। अब गाड़ी रुकी हुई है। तो रावी कश्यप की तरफ देख कर कहती है तो घर जाना है। कश्यप गर्दन ना में हिलाती है लेकिन ज़बान से हाँ बोलती है। तो रावी कहती है ये कैसा जवाब है। तो कश्यप कहती है तो घर जाना है ना। रावी हमें डर लग रहा है। रावी फिर उसका हाथ पकड़कर कस कर उस पर दबाव डालते हुए कहती है कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। हम साथ हैं ना, और हमें साथ होकर लड़ना होगा किसी भी चीज़ से। साथ होकर ही रास्ते पार करने होंगे, चाहे वो कैसे भी रास्ते हों। और तुझे इस पर बिलीव करना होगा कश्यप, और मुझसे वादा कर कि तू ऐसा कभी नहीं करेगी, कि मुझसे इस तरह से पेश आएगी, इग्नोर करेगी मुझे बातें नहीं बताएगी। क्यों, मुझसे वादा कर, तू आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। कश्यप उससे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी जो ये 2 बार से उसने की। एक बार जब साहिल ने उससे कहा था कि वो उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है, तब भी उसने बहुत देर की थी बताने में रावी को। और इस बार भी जब साहिल ने कहा कि तुम्हारा प्यार कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये माशरा इसकी इजाज़त नहीं देगा एंड ऑल दैट, तो इस बार भी कश्यप ने रावी को बताने की बजाय उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसे टालना शुरू कर दिया। तो इस बात पर वादा लेती है रावी और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए ये रास्ते में कुछ ही दूर का, कुछ ही मिनट का रास्ता होता है कश्यप के घर का शिवी के घर के बाद। अब तक तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो कुछ ही मिनट का होता है और ये जो मिनट होते हैं ये दोनों खामोश रहते हैं, बस अपने हाथ से एक दूसरे को ये बताते हैं कि हाँ हम एक दूसरे के साथ हैं। कश्यप के हाथ को रावी ड्राइव करते करते किस कर लेती है। जब वो किस करती है उसके हाथ पे, तो अपना सर जो है रावी के कंधे पे रख देती है। रावी जानबूझकर गाड़ी की स्पीड को स्लो किए हुए है। वो नहीं जाना देना चाहती कश्यप को, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी कश्यप का घर आ जाता है। रावी वहाँ गाड़ी रोक देती है। कश्यप अपना सर उसके कंधे से हटाती है और उसके कान के पास किस कर लेती है और कहती है हम चलते हैं रावी। रावी ये सोचती है कि कश्यप ज़्यादा सैड ना हो, ज़्यादा उदास ना हो, इसलिए वो अपना मूड चेंज करके कहती इट्स ओके ना, जा घर पहुंच के मैं वीडियो कॉल करूँगी ना तुझे, तो वीडियो कॉल में क्या प्यार करेंगे, ऐसे करती है। इस बात पर हंस देती है कश्यप। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं अब। तो रावी उसका हाथ छोड़कर, सॉरी कश्यप रावी का हाथ छोड़कर अपने हामिद तो अपना सर उसके कंधे से उठाकर उससे दूरी लेती है। तभी रावी उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ एक झटके में खींच लेती है और उसके माथे को चूम लेती है और कहती है आई लव यू, याद रखना इस बात को। ये सुनते ही कश्यप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यही कहते हैं हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू टू रावी।
आप भी याद रखना। हाँ ठीक है, याद है मुझे। अब जा, घर पे वेट कर रहे होंगे सब। और हाँ, तेरी भाभी भी तो आने वाली है ना आज। तब कश्यप को याद आता है कि हाँ, भाभी को आज ही आना था और उसे आज जल्दी घर आना था, बट इन सब सारी चीज़ों में वो लेट हो गई है। वो फटाफट से कार से निकलती है, ना चाहते हुए भी कुछ खींच रहा है इन दोनों को एक दूसरे के करीब, और बाहर निकल जाती है। और रावी को आँखों ही आँखों में बाय कहती है। रावी भी अपनी आँखों से और होठों के इशारों से उसे बाय कहती है। और जब तक कश्यप अंदर नहीं चली जाती, रावी वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर हिलती नहीं है। कश्यप के अंदर चले जाने के बाद रावी भी अपने घर के रास्ते पर निकल जाती है। कश्यप जैसे ही इंटर करती है, दरवाज़ा ओपन करती हैं भाभी और उसको गले से लगा लेती हैं। और कश्यप कहती है, वेलकम भाभी, माफ़ कीजिएगा हम लेट हो गए। तो भाभी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आइए। और जैसे ही 2 कदम अपने हॉल की तरफ बढ़ाती है, कश्यप देखती है कि हॉल में सोफ़े पर साहिल बैठा हुआ है और साहिल के साथ साथ उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। उसके पेरेंट्स के आगे उसके अब्बू बैठे हैं, अब्बू के बगल में अम्मी और अम्मी के बगल में भाईजान। अब क्या बातें हो रही होंगी ये आप लोगों को पता है। कश्यप इन सब को ग्रीट करते हुए, प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जब वो जाती है, उसके कदमों के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बहुत तेज़ हो जाती हैं और उसके दिल में, दिमाग में, सब में ये पता लग जाता है कि ये साहिल क्या करने आया है। साहिल जब उसकी नज़रों से टकराता है तो कश्यप को एक अजीब सा गुस्सा आता है। उसके सर में, फोरहेड में गर्मी पैदा हो जाती है और उसे पसंद नहीं आता साहिल का अपने घर में रहना। कश्यप किसी के लिए पहली बार ऐसा फ़ील कर रही है कि इतना वो फ़ील करे, बिकॉज़ ऑफ उसने रावी के लिए जो वर्ड यूज़ किए, जो उसके प्यार के लिए वर्ड यूज़ किए, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। तो साहिल जब कश्यप को देखता है, साहिल के एक्शन में कोई बदलाव नहीं है। वो उसी तरह देख रहा है कश्यप को जिसे उसने पहली बार देखा था, जबकि उसके गाल पर साइन भी दे चुकी है कश्यप। उसके बावजूद बंदा प्यार करता है यार, क्या कर सकते हैं। तो ये सब बातें होती हैं। बातें होते करने के बाद साहिल और उसके पेरेंट्स जो है यहाँ से चले जाते हैं। अब कश्यप के जो फादर साहब हैं वो कश्यप को बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं। अब कश्यप पूछ पड़ती है कि अब्बू, ये लोग क्या भाभी को छोड़ने आए थे? तो अब्बू कहते हैं, नहीं बेटा, भाभी को तो उनके भाई और उनके अब्बू छोड़ कर गए हैं, ये लोग बाद में आए थे। तो कश्यप अब अपने दोनों हाथों को मलने लगती है एक दूसरे से और फिर पूछती है, अच्छा। तो कश्यप की जो मम्मी हैं, उनकी अम्मी साहिबा जो हैं, वो कहती हैं अपने शौहर से कि कश्यप को बता दीजिए कि वो लोग क्यों आए थे और हमें बता देना चाहिए, शेयर कर लेना चाहिए। तब तक भाई भी कहता है, हाँ अब्बू, कश्यप से भी बताइए। और भाभी भी बहुत बड़ी स्माइल लेकर बैठ जाती हैं वहीं। कश्यप के फादर इतने भी वो नहीं हैं। उन्होंने अपनी बहू से पहले ही कह दिया कि आप हमारे घर में बेटी की तरह बनकर आई हैं और बेटी की तरह ही रहेंगी। जैसे कश्यप हमारे लिए है, वैसे आप हमारे लिए हैं। आप हमारे सामने बैठेंगी, हमारे साथ खाना खाएंगी, और ऐसा कोई भेदभाव जो है वो नहीं करने के लिए कहा है कश्यप के फादर ने। तो वो बिल्कुल फ्रीली जैसे अपने घर में रहती हैं वैसे ही रहना शुरू कर चुकी हैं अब। तो वो अपने मतलब कि कश्यप के भाई के बगल में भाभी बैठी हैं बड़ी सी स्माइल के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि साहिल क्या करने आया था अपने पेरेंट्स को लेकर। तो अब अब्बू कहते हैं, बेटा, साहिल के अम्मी अब्बू आपका हाथ मांगने आए थे। अब ऑफिशियली अब्बू ने ये बात कश्यप के सामने रख दी है। जैसे ही ये अब्बू कहते हैं, वैसे ही जैसे किसी ने कश्यप के दिल पर 50 किलो का वेट रख दिया हो और वो उठने का नाम नहीं लेता उसका दिल। और वो सकबकाई जो हाथ उसके मल रहे थे एक दूसरे को, वो अब रुक जाते हैं। और ये जो हरकतें हैं ये भाभी नोट करने शुरू कर देती हैं। तो अब बहुत हैरानी से वो अपने अब्बू को देखती है और उसके अब्बू फिर कहना शुरू करते हैं कि
उन्हें साहिल बहुत अच्छा लड़का है बेटा। और मैंने बहुत कोशिश की टालने की, ये कहकर कि अभी हमारी बच्ची छोटी है, अभी हमारी बच्ची को पढ़ाई करनी है, हमारी बच्ची बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है ये भी बताया। तो उन्हें आपकी पढ़ाई को लेकर, उन्हें आपकी करियर को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और लड़का भी बहुत अच्छा है, लड़के को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बेटा, ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत नसीब से मिलते हैं। तो वो आपको मांगने आए थे हमसे। अब कश्यप ये सब सुनकर ब्लैंक हो जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आपने क्या जवाब दिया अब्बू? तो अब्बू कहते हैं कि हम क्या जवाब देंगे बेटा, हमें आपकी रज़ामंदी चाहिए। हमने उनसे कह दिया कि हम पहले अपनी बच्ची से बात करेंगे, उसके बाद कोई फ़ैसला सुनाएंगे आपको। ये सुनकर जैसे मैं चुप हो गई अभी, वैसे कश्यप भी चुप हो जाती है, और उसकी चुप्पी को भांप जाते हैं अब्बू और कहते हैं, क्या बात है बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या हुआ? आप अगर नहीं शादी करना चाहती तो अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रुक सकते हैं 1 साल 2 साल, उन्होंने खुद कहा। लेकिन वो आपको अपना कर लेना चाहते हैं, और वो अच्छा रिश्ता है बेटा। अब अम्मी भी कह पड़ती हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा लड़का है, और शादी करो चाहे ना करो, लेकिन हमें ये रिश्ता थाम लेना चाहिए। अब हर लड़की के माँ बाप यही सोचते हैं, और कश्यप के अगर सोच रहे हैं तो गलत तो नहीं सोच रहे। लेकिन जिस तरह कश्यप के अब हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, वो अब्बू भांप रहे हैं। अब्बू फिर कहते हैं, क्या बात है बेटा? हाँ, हमारी बेटी हमसे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? तो कश्यप अपने अब्बू से पूछती है कि क्या आपको वो लोग पसंद हैं? तो उसके अब्बू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हमें वो लोग पसंद हैं, वो लड़का पसंद है। और अपनी भाभी को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी भाभी उन्हें अच्छे से जानती हैं, और हमारी बच्ची ऐसे घर जाए जहाँ सब कुछ जाना सुना हो, तो क्या गलत है? इससे अच्छी बात तो होगी ही नहीं ना बेटा। हाँ, अब ये बात सुनकर भी कश्यप हैरान हो जाती है, परेशान तो वो सुबह से ही है, चॉक्ड हो जाती है, नम हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। अब क्या बोले वो अपने अब्बू से? तो कश्यप के मुंह से यही निकलता है, हम अब्बू, हम शादी नहीं करना चाहते। तो अब्बू कहते हैं, हाँ बेटा, हमने भी उनसे यही कहा, अभी हमारी बच्ची शादी नहीं करना चाहती, अभी उससे टाइम लगेगा, वो रुकने के लिए तैयार हैं। तो कश्यप बोल पड़ती है, अब्बू हम किसी से शादी नहीं करना चाहते, और कभी शादी नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर उसके अब्बू थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, और कहते हैं, क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, अब ये बात सुनकर कश्यप खड़ी हो जाती है। जब कश्यप खड़ी हो जाती है तो उसके अम्मी अब्बू से हैरानी से देखने लगते हैं, और भाभी के चेहरे पे जो बड़ी सी स्माइल थी, अब वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है। और भाई खड़ा हो जाता है और कहते हैं, क्या हुआ कश्यप बेटा, कोई बात है तो बोल सकती हैं आप। और वो भाभी के वहाँ से हटकर कश्यप के बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं भाई। तो कश्यप कहती है कि हम किसी और से प्यार करते हैं अब्बू। ये लाइन जैसे ही कश्यप अपने मुख से बोलती है, वैसे ही जैसे सन्नाटा छा जाता है इस हॉल में। भाई उसे हैरानी से देखने लगते हैं, और उसकी अम्मी भी उसे हैरानी से देखने लगती हैं। अब्बू ऑब्वियसली देखेंगे ना हैरानी से, भाई बच्ची है उनकी। और कश्यप ने ये लाइन बोल दी है। अब मैं यही छोड़ना चाहूँगी। काफ़ी लंबा हो गया है ये पार्ट वीडियो, और काफ़ी लंबे लंबे बोल बोल के मैं थक गई हूँ। मेरी जो फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की, वो पिचक गई है लिखते लिखते भाई साहब।
तो आराम दीजिए मुझे भी। तो इस पार्ट में मैं अब यहीं तक रखूँगी, देखते हैं क्या होता है, क्या करेंगे कश्यप के अब्बू, अम्मी, भाई। कश्यप ने तो बोल दिया भाई साहब। चलिए देखा जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं। जल्दी से जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और पता करेंगे अब्बू क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, है ना। बाकी आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं ना, कमेंट कर दीजिए अगर दिल में कोई बात है। नहीं करना चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं परेशान हो गई हूँ आप लोगों से, बोलते ही नहीं हो आप लोग। चलिए बहुत हुआ मजाक, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। क्या हो गया आप लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, ना वीडियो का व्यूज जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। ये देखो गलत बात है, मैंने कहा ना मेरी इंडेक्स फिंगर पिचक गई है लिखते लिखते। तो समझिए, हाँ आप लोगों से ही बात कर रही हूँ मैं। एग्ज़ाम दिया है कभी 3 घंटे का? ऑब्वियसली दिया होगा, लिखा है उस पर नॉन स्टॉप, लिखते लिखते गए हो। आ, तो बस वही हाल है अभी मेरे फिंगर्स का। तो चलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए सबसे पहले। बस इतना ही कहूँगी, जो बोलना है तो बोल जाए, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।